हाँ तो भाई क्या हाल चाल है। तो आजकल एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है वो है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसके ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस तो पहले ही देख ली होंगी और सबके अंदर आपने देखा होगा कि हमारा व्हाट्सएप उन्होंने उठा के जेल के अंदर डाल दिया और हर हर वीडियो के अंदर उन्होंने ये बोल दिया कि भाई व्हाट्सएप ने तो कर दी भाई ज़्यादती सबके साथ कर दी। ओफ। तो तो अब इस वीडियो के अंदर ना हम थोड़ा सा ना दूसरे नज़रिए से देखेंगे चीज़ों को, जो दिख रहा है उसके पार से देखेंगे। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। तो पहले आपको दो तीन चीज़ें बता दी जाएं। सबसे पहली बात होती है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और दूसरी तरफ होती है क्लाउड स्टोरेज। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि ये देखो, ये मेरा फ़ोन है, ये देखो ये तुम्हारा फ़ोन है, इस फ़ोन से मैंने लिखा हेलो, ये यहाँ से गया सर्वर के पास और इस सर्वर ने यहाँ से इसको आगे भेज दिया। अब जब तक इस फ़ोन के ऊपर इंटरनेट नहीं है तब तक तो ये मैसेज सर्वर के पास है, लेकिन जैसे ही इस फ़ोन में इंटरनेट आएगा तो ये अंकल सर्वर इसको डिलीट कर देंगे और ये मैसेज सिर्फ इस बंदे से इस बंदे तक जाएगा और इसको और कोई नहीं देख रहा। तो ठीक है, ये तो हो गया एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ये क्या है? क्लाउड स्टोरेज। तो इसमें ये है कि ये आपका फ़ोन, ये उसका फ़ोन जिसको आप भेज रहे हो, आपने यहाँ से एक मैसेज भेजा और ये एक क्लाउड है। ये क्लाउड असल में क्या है? आपका सर्वर आपको कुछ जीबी, 6 से 10 15 20 जितने भी जीबी जगह देता है। इस जगह पर वो मैसेज रहता है और वो फिर इधर दोस्त को भी चला गया, लेकिन वो आपके इस क्लाउड पर रहता है। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस आसानी से समझाऊं तो आपने ये देखा होगा कि अगर आप एक फ़ोन में से व्हाट्सएप को डिलीट कर दें और दोबारा नए फ़ोन में करें तो आपके मैसेजेस नहीं होते, क्योंकि वो व्हाट्सएप के सर्वर के पास भी नहीं है अनटिल अनलेस आपने उसको बैकअप किया हो। लेकिन क्लाउड स्टोरेज के ऊपर अगर आप देखें तो क्लाउड स्टोरेज की मिसाल है मैसेंजर। तो आप मैसेंजर एक बार छोड़ के 10 बार डिलीट कर दें, लेकिन जब आप दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो सारे मैसेजेस मिलेंगे। वो इस वजह से कि वो क्लाउड स्टोरेज पे पड़ा है। तो ठीक है, ये तो बात हो गई एंड टू एंड इंक्रिप्शन और क्लाउड स्टोरेज की। अब दूसरी मिसकंसेप्शन जो चल रही है वो चल रही है डाटा की। तो डाटा के बारे में आजकल इस व्हाट्सएप पॉलिसी के बाद से डाटा के बारे में हर बंदा कह रहा है कि भाई आपका जो डाटा है वो व्हाट्सएप ने फेसबुक को दे देना है। ओए होए होए होए, व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक पे, मतलब फेसबुक के ऊपर चलते चलते आपको एक पोस्ट मिलेगी, हैशटैग असलम सेंट अ मैसेज टू इरफान फ्रॉम गली 15। उफ उफ उफ। भाई इस टाइप का कुछ नहीं होने वाला। तो डाटा की जो बात है, डाटा 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 डाटा, ये डाटा जो मिसकंसेप्शन बन रही है वो इस डाटा पे बन रही है इस प्राइवेसी पॉलिसी की। तो सबसे पहली बात ये है कि जो डाटा है जो आप समझ रहे हो वो क्या है? वो आपके मैसेजेस हैं, वो आपके अकाउंट नंबर्स हैं, वो आपके पासवर्ड्स हैं और वो आपके मोबाइल नंबर्स हैं। और एक्चुअल डाटा जो कि शेयर हो रहा है वो डाटा है आपके मोबाइल का मॉडल नंबर, आपका आईपी एड्रेस, आपका सिम कार्ड कौन सी कंपनी का है, इस टाइप की चीज़ें। तो ये वो चीज़ें हैं जो शेयर हो रही हैं। अब वो शेयर किस तरह से हो रही हैं ये भी तो देखा जाए। तो वो जो शेयरिंग हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि व्हाट्सएप फेसबुक को बता रहा है कि इस इलाके के अंदर 100 यूज़र्स हैं और उन 100 में से 50 के पास वारिद है, 20 के पास जैज़ है, 30 के पास टेलीनॉर है। वो ये बता रहा है फेसबुक को। वो ऐसे नहीं बता रहा कि भाई ये असलम जो है ये फेसबुक भी यूज़ कर रहा है, ये व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहा है, इसके पास जैस की एक सिम है, इसके पास एक यू फोन की सिम है, इसकी जैस की सिम है, फलाने फलाने का नंबर है और ये उसको ये मैसेज भेज रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब तो हो गया जो मैंने बस भाई बोल दिया भाई, मैंने बोल दिया, पास से बोल दिया। इसको प्रूफ करना है भाई, प्रूफ करना है। चलो ऐसा करते हैं हम ना व्हाट्सएप पॉलिसी पे चलते हैं और उसको लाइव पढ़ते हैं। तो ज़रा आ जाइए व्हाट्सएप पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, ये देख लो, ओरिजिनल है, रीलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, हो गया, ये लो दोबारा कर देते हैं, एक बार और रीलोड। देखो अब व्हाट्सएप पॉलिसी, ये देखो 4 जनवरी को जो आई है।
ज़रा नीचे आओ। यहाँ से वो बातें शुरू होती हैं जिन पर फसाद है। इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ले रहा है। अब ज़रा इसमें नीचे आओ तो आपको ये पता चल रहा है। यहाँ पे आकर ये पॉइंट्स पढ़ना शुरू करो यार, ये पढ़ो ज़रा। यहाँ पर वो ये कहता है कि जब आप फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो वो कुछ परमिशंस मांगता है। उन परमिशंस में आप सबने देखा है भाई, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फ़ोन नंबर होता है आपका, आपकी लोकेशन होती है, और वो सब क्यों होता है ज़रा उस पर भी तो नज़र डालनी बनती है। तो भाई डालेंगे ना नज़र, टेंशन क्या है। ये देखो, आपसे वो कॉन्टैक्ट्स ले रहा है। कॉन्टैक्ट्स अगर व्हाट्सएप ले रहा है तो क्यों ले रहा है? आपने व्हाट्सएप से किसी को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, आप व्हाट्सएप पे जाते हो, वहाँ पे सेंड अ मैसेज का बटन होता है, वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे आपके सब कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आ रही होती है। अब अगर आपको कि व्हाट्सएप मेरे कॉन्टैक्ट्स ना ले तो ये कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट कहाँ से लाएगा, सोचो। फिर भाई सबको भाई लाइव लोकेशन शेयर करनी है। हेलो, हाँ जानी, मैं ग्लोरिया जीन्स के बाहर खड़ा हूँ, पहुँच जानी यार, पता नहीं चल रहा, लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। तो भाई लाइव लोकेशन अगर व्हाट्सएप आपकी लोकेशन नहीं लेगा तो वो आपकी लाइव लोकेशन आगे कैसे भेजेगा? नहीं भाई, मैं तो नहीं चाहता कि व्हाट्सएप मेरे स्पीकर को, माइक को, कैमरा को यूज़ करो हुए। तो फिर भाई वीडियो कॉलिंग छोड़ दो ना, वीडियो कॉलिंग मत करो। अब जब हमने ये सब करना है तो भाई ये परमिशंस तो ऐप को देनी पड़ेंगी। फिर अगली बात आप ये कह देते हो कि भाई व्हाट्सएप ये सब कुछ फेसबुक से शेयर कर रहा है। ओए होए होए, ज़रा उस पर रोशनी डालते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक से सब कुछ शेयर कर रहा है। ये ज़रा आओ, ज़रा नीचे आओ और ये नीचे आके देखो। ये आओ, ये आओ, ये आओ, ये आ जाओ ज़रा। ये पढ़ो, हाउ वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन। जो उसने हमसे इंफॉर्मेशन लिया है उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, ये पढ़ो सब, ये पढ़ो, ये पढ़ो। यहाँ पर वो बताते हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किस तरह कर रहे हैं कि वो फेसबुक कंपनी के साथ मिलकर फेसबुक के ऊपर बेटर ऐड एक्सपीरियंस बनाएंगे। अब मैं तुम्हें ज़रा ये ऐड एक्सपीरियंस वाली बात भी समझाता हूँ, रुको सुनो। एक बंदा है वो 18 साल का है, एक बंदा है वो 25 साल का। ये 25 साल वाला जिम जाता है, ये 18 साल वाला कॉलेज जाता है। एड्स आनी है भाई, एड्स। अब ऐड तुम्हारे पास दो तरह के आ रहे हैं। एक ऐड आ रहा है भाई सप्लीमेंट्स का, एक ऐड आ रहा है, चलो एमडी कैट कर लो भाई, एमडी कैट के ऑनलाइन सेशंस का, सेमिनार्स का, वेबिनार्स का ऐड आ रहा है। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि ये एमडी कैट का ऐड इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए? ऑब्वियसली यार इधर जाना चाहिए, उसी को फ़ायदा होगा, ऐड देखेगा, उस वेबसाइट पे जाएगा, कोर्स लेगा। ऐसे ही सप्लीमेंट्स का ऐड इधर आना चाहिए। अब तुम कहते हो भाई कि हम फेसबुक पे भी जाएं, हम व्हाट्सएप पे भी जाएं, हम इंस्टाग्राम पे भी जाएं, हम ना उनको अपना नाम दें, ना हम उन्हें अपनी तस्वीर दें, ना हम उन्हें अपनी उम्र दें, ना हम उन्हें अपने शौक़ दें, पर भाई वो हमें वो चीज़ दिखाएं जो हम चाहते हैं। तो ऐसे कैसे हो रहा है यार? ज़रा देखो कि किसी दिन ना इंस्टाग्राम पे बेशक इंस्टाग्राम पे जाके 5 से 10 पोस्ट लाइक करना एक वीक में, किसी एक हैशटैग वाली, बेशक टिकटॉक वाली कर देना, आजकल तो काफ़ी चल रही है। देखना दूसरे हफ्ते ना इस हैशटैग वाली पोस्ट खुद ब खुद भाई आपके न्यूज़ फीड में आ रही होंगी, आपकी सजेस्टेड में आ रही होंगी। क्यों? इसको बोलते हैं एल्गोरिथम, जिसको यूज़ करके एक ऐप वर्क करती है। अब ये सब क्यों किया जाता है? ये हमारे लिए किया जाता है, यूज़र के लिए किया जाता है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट है आर्ट में और आप मुझे सप्लीमेंट्स दिखाओगे तो मैं तो ऐप छोड़ दूँगा। अब मुझे इंटरेस्ट है आर्ट में, मैं काम करूँगा आर्ट का। अब मैं अगर एड्स रन करवाऊँ और इंस्टाग्राम या फेसबुक मेरे एड्स को उठाकर किसी ऐसे बंदे के आगे डाल दे जिसको आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई मेरा क्या फ़ायदा? हाँ तो भाई हम बात करने लगे कि एड्स, मैं क्यों देखूँ भाई ऐड, मुझे क्या मिलेगा?
अच्छा तो ये देखो ज़रा, फेसबुक एक कंपनी है, व्हाट्सएप एक कंपनी है। कंपनी आपको इतनी सहूलियत क्यों दे? आप आपके पास किसी का नंबर है, आप नंबर को व्हाट्सएप पे डाल के किसी से भी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो भाई, वॉइस कॉल कर रहे हो। और ज़रा अपने सिम वालों के पास जाओ और इतनी लंबी कॉल उतने MBs के जितने पैसे बनते हैं ना उसमें करके दिखाओ, फिर मुझे बताना आगे वापस, ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे आके बताना अगर कर सको तो भाई कंपनी आपको ऐड क्यों दिखा रही है? कंपनी अपने फ़ायदे के लिए ऐड दिखा रही है। अब होता क्या है, मैं ज़रा वो समझाता हूँ कि ये एड्स होते कैसे। ये एक कंपनी है भाई, कंपनी ए। इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का नाम है कंपनी बी, सॉरी प्रोडक्ट बी। अब ज़रा इसने प्रोडक्ट बी को मार्केट में बेचना है, और प्रोडक्ट बी ज़ाहिर है मार्केट में तभी बिकेगा जब ज़्यादा लोगों को इसका पता होगा। अब एक कंपनी है, कंपनी सी, और इसके पास है आवाम, इसके पास हैं यूज़र्स, और वो यूज़र्स हैं बहुत ज़्यादा। आप इसको फेसबुक समझ लो चलो। तो अब ये कंपनी आएगी कंपनी सी के पास, और ये सी कंपनी को आके कहेगी कि हमारा प्रोडक्ट बी इन लोगों को ऐड की सूरत में दिखाओ, और कंपनी सी इनसे लेगी पैसे और हमें आगे दिखाएगी। अब ये तो ठीक है भाई, नॉर्मल है। अब बात आ जाती है कंपटीशन पे। अब आप देखो ज़रा, गूगल भी एड्स दिखाता है, फेसबुक भी एड्स दिखाती है, टिकटॉक पे भी एड्स आते हैं भाई। अब तो एडवर्टीजमेंट हर जगह चलती है। अब एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट। आप आगे कंपनी को ये बताते हो कि आपके 1000 एड्स जो आपने किसी की प्रोफाइल पे लगा, आपने प्रोफाइल्स 1000 प्रोफाइल्स को जो एड्स दिखाए हैं, उन 1000 में से 10 बंदों ने उस लिंक पे क्लिक किया, तो ये कन्वर्जन रेट परसेंटेज में निकल आएगा। चलो समझ लो ये बन गया 10% बन गया भाई। अब ये कंपनी कहती है कि ये 10% है हमारा, ये कंपनी कहती है हमारा 20% है, ये कंपनी 10 पे थी, ये कंपनी कहती है 30% है। अब ये कंपनी अगर कह रही है कि मैं 1000 एड्स का $10 लूँगी, ये कंपनी कहे मैं 15, और ये कंपनी कहे मैं 20, तो आपको तो ज़ाहिर है ज़्यादा क्लिक्स चाहिए, ज़्यादा कन्वर्जन रेट चाहिए, तो आप इस 20 वाली के पास भी जाओगे, बिकॉज 20 में आपको 30 बंदे मिल रहे हैं। समझ रहे हो बात? तो कंपनीज भी देखती हैं अपना फ़ायदा। अब जब देखो, अब ये कंपनी है, अब इस कंपनी का कन्वर्जन रेट है कम, तो वो कन्वर्जन रेट कम क्यों है? वो इसी वजह से कम है कि उसके पास डेमोग्राफ नहीं है। अब ज़रा डेमोग्राफ भी समझो, सारी बातें करूँगा इधर, ठीक है? डेमोग्राफ बोलते हैं एक ग्राफ को जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है ऑडियंस की। आप अगर यूट्यूब यूज़र हो, टिकटॉक यूज़र हो, एनालिटिक्स का नाम सुना होगा, ये एनालिटिक्स है। अब एक ऐड है जो कि दिखाना है, तो उस ऐड के लिए ज़ाहिर है एज रेंज भी होती है, जेंडर रेंज भी होती है, और रीजन रेंज भी होती है, और इंटरेस्ट भी होते हैं। तो भाई जब तक एक कंपनी के पास इसके यूज़र्स का डेमोग्राफ नहीं होगा, उसको नहीं पता कि उसके पास 13 से 17 साल तक 70% लोग यही इसी उम्र के हैं, और वो ऐड उठा ले 50 से ऊपर वालों के, तो भाई क्या बेच लेगा वहाँ पे? उन एड्स का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये कंपनी का फ़ायदा इसमें है। और भाई कुछ ले रहे हो अगर किसी से, तो उसको देना तो पड़ेगा। अब आप उनसे इतने फ़ायदे ले रहे हो तो उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो आप अपनी ये वाला जो डेटा है, अब ये है वो डेटा जो असल में बिक रहा है, आपका बिक भी नहीं रहा भाई, सिर्फ शेयर हो रहा है, और वो शेयर इसी तरह हो रहा है कि एज, जेंडर, रीजन इधर से उधर जा रहा है। बस आपके मैसेजेस इधर से उठा के उधर नहीं वो दे रहे, वो आपके मैसेजेस नहीं बता रहे, वो ये नहीं बता रहे कि 0300 वाले नंबर ने 0312 वाले नंबर पे ये मैसेज दिन में 10 बार किया है, ऐसा कुछ नहीं वो बता रहे। इसके बारे में वो खुद यहाँ पर लिखते हैं, ज़रा आकर यहाँ पर पढ़ो। ये पढ़ो, यहाँ पर वो खुद लिखते हैं, ये देखो, योर मैसेजेस
वी डू नॉट रिटेन योर मैसेजेस इन ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब जो पहले बताया था, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मैसेज चला गया, दरमियान में अगर इंटरनेट का मसला है सिर्फ तभी अनडिलीवर्ड मैसेजेस रखते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन सर्विसेज, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मैसेजेस का मसला बन रहा है। अगली आखिरी बात ही चलो समझ लो यार। तो मैंने आपको एन्क्रिप्शन बता दी, एंड टू एंड बता दिया, क्लाउड बता दिया, मैंने आपको एड्स बता दिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि व्हाट्सएप और फेसबुक वाला जो सीन चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो क्या डाटा इधर से उधर जा रहा है और वो क्यों जा रहा है, वो एड्स के लिए जा रहा है। इस सब के बावजूद अगर आप कहते हो कि भाई हम ये डाटा भी क्यों दें, तो उस पर भी ज़रा सुन लो। तो प्राइवेसी पॉलिसी है भाई, ये प्राइवेसी पॉलिसी। अब सुनना ज़रा बात को। आप लोग खुद चाहते हो कि भाई आप ऐसे अपना नंबर व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे कॉन्टैक्ट्स अपलोड करो, वो सब आपको फेसबुक पे भी मिल जाएं, आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, वही सब आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएं, आप उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। अब यहाँ पे तो आप खुद अपने कॉन्टैक्ट्स दे रहे होते हो। फिर आप ये कहते हो, आप इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज पे जाते हो, वहाँ पे लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक करते हो और सीधा भाई इंस्टाग्राम लॉगिन। यहाँ पे भी तो आप अपना फेसबुक वाला डेटा इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हो, आखिर क्यों? इसको मल्टीपल अकाउंट्स को सिंक्रोनाइज करना बोलते हैं। और ये क्यों किया जाता है? ये एक बंदे की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। अब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म पसंद आएगा जहाँ पर 100 में से 90% लोग असली हैं, या एक ऐसा जहाँ पर 100 में से 50% फेक हैं, और वो फेसबुक है। आपको पता है फेसबुक पे रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आई है, जिसकी वजह से आपने अक्सर सुना होगा कि आईडीज़ आइडेंटिटी क्लियरेंस पे चली जाती हैं, वो आईडी कार्ड तक मांगते हैं। तो ये हमारे फ़ायदे के लिए है। और हाँ, व्हाट्सएप डाटा जो शेयर कर रहा है, वो जो कर रहा है, जितना कर रहा है, वो नज़र आ रहा है। उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर हैं कि जो वो लिमिट से बाहर जा रहा है। उसमें बैटरी स्टेटस जैसी चीज़ें हैं, उसमें वाईफाई वाली चीज़ है। बट एक बात याद रखो कि अगर आप फेसबुक यूज़र हो तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप फेसबुक से शेयर कर रहे हो। अगर कभी फेसबुक लाइट पे आप अपनी आईडी ऑन करके देखो तो जो ऊपर नोटिफिकेशन बार टाइप आ रहा होता है, एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है जिसमें गो टू फ्री लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करके देखो, उसमें आपका नंबर शो हो रहा होता है कि आप इस किस सिम नंबर से वहाँ पर कनेक्टेड हो। तो ये सिम नंबर आपकी आईडी का नहीं होता, ये सिम नंबर वो होता है उस इंटरनेट का होता है जिसको आप यूज़ कर रहे होते हो। तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी फेसबुक के पास हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि इस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ये हुआ है कि जो चीज़ें वो पहले छुप कर करते थे अब वो बता कर रहे हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अलबत्ता कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बैटरी स्टेटस और वाईफाई की डिटेल्स वाली बात की, तो वो चीज़ें ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ के हो सकती हैं। पर ये बात है कि जो है, जो हक सच है भाई, सिर्फ उसको फैलाओ। ये फालतू की डेटा जाने वाली बातों को छोड़ दो। और एंड पे कुछ छोटी छोटी बातें, वो हमारे कुछ यूज़र्स के लिए जो कहते हैं कि भाई हम तो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम FM व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हमारा तो इस तरह का कोई मसला नहीं होने वाला। तो भाई मेरी बात सुनो, व्हाट्सएप कंपनी है, व्हाट्सएप कंपनी का एक ऐप है। इस ऐप में कुछ छेड़ा-छाड़ी करके कुछ मॉड्स बनाए गए हैं। उनमें से एक यू है, एक FM है, और ऐसे ही पता नहीं ABCDEFGHI बहुत से हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, चाहे वो सिंपल ऐप है, सब कनेक्टेड कंपनी से हैं। तो ये ना समझना कि तुम व्हाट्सएप करके बच जाओगे। तो पॉलिसी भाई सबके लिए एक है। और आखिर पे अगर मैं बात करूँ आपके रीजन की, तो भाई आपको भी पता है कि आज के लिए कोरोना की सिचुएशन में आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके कॉलेजेस, आपके स्कूल्स आ गए हुए हैं व्हाट्सएप पे। आप अगर ये करो कि हम अपना व्हाट्सएप भाई डिलीट कर रहे हैं, या नहीं, हम अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को सिक्योर कर लेते हैं, सब कुछ मैसेजेस उड़ा देते हैं, और फिर हम सिर्फ यूनिवर्सिटी के मैसेजेस के लिए रखेंगे व्हाट्सएप को, बाकी सब कुछ हम करेंगे टेलीग्राम पे।
तो भाई ज़रा एक बात तो सोचो कि व्हाट्सएप को जब सिर्फ आप उन मैसेजेस के लिए भी रखोगे तो जो डाटा व्हाट्सएप ने लेना है कॉन्टैक्ट्स का, बैटरी स्टेटस का, वाईफाई का, वो सब तो जा रहा है। तो ज़रा थोड़े से बड़े होके सोचो। और ये जो व्हाट्सएप ड्रामा और ये हाइप वाला सीन चल रहा है ना, इसको मत बढ़ाओ, इसको बंद करो, ये ख्वामखा मत बढ़ाओ। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर किसी और ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे नीचे जो हाँ ये लाल वाला बटन है ना, इसको दबा देना और घंटी बजा देना और नीचे कमेंट में बता देना। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताना वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, ताकि फिर देखें ना कि आइंदा फिर ऐसे टॉपिक्स पे बनानी है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखो सब।